right? Second is the terminology. What terminology we are going to use today, right? What would the terminology like and how to handle the terminology and what are the meaning of terminology and how we have to use the terminology for our study, right? Third is the definition, right? Definition of polynomial, what is this polynomial and how we can start with the basic of polynomial. Then the theorems on polynomials, right? After theorem, what types of polynomial we have that we have to study, like monomials, binomials, trinomial, biquadratic, right? एक तो ये चलते हैं degree 1 degree 2 के लिए, right? We have to also study the remainder theorem, right? A very important theorem, and you have to be So we very. have studied in 10th remainder theorem. Yes, but we have studies in 10th, right? Remainder theorem as well as a factor theorem. Now we are going to use, Yes, sir, we have studied both. now we are going to use this, right, in our study, right? So remainder theorem, factor theorem, and this is a complete thing, right? So this polynomial, right? Polynomial is the word. जो पॉलिनोमियल आने के पहले जस्ट पॉलिनोमियल, लाइक सडनली पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं आ गया था. वी हैव स्टार्टेड विद द क्वाड्रेटिक. जब क्वाड्रेटिक की स्टार्टिंग हुई थी, जब क्वाड्रेटिक लाइक अ वेपन वाज देयर विद अ क्वाड्रेटिक, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिग्री 2, राइट? तो बहुत सारे एविडेंस अभी तक मिले हैं जिसमें वी नो दैट कि लाइक 3600 BC में वी वर यूजिंग दिस बेबीलोन में, एंड जो उस समय के पूरे लाइक द मैथमेटिशियन यू कैन से और द फिलोसफर्स वर देयर ना, वो लोग ये फंडामेंटल यूज कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड द क्वाड्रेटिक, राइट? ये यूज हो रहे थे, राइट? उसके बाद बेबीलोन के बाद में इंडियन इंडियन में भी 326 BC में यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, राइट? जो क्वाड्रेटिक हमारे पास होते हैं, एक्स वाली जो वैल्यूज हमारे पास होती है, वो वैल्यूज 326 BC में इंडिया में, मतलब इंडियन रीजन, इंडिया बोलना भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि उस समय इंडिया तो नहीं, इंडियन रीजन, जिस रीजन पे हम लोग हैं उस रीजन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे, दैट्स कॉल्ड एट श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला. बट लेटर ऑन धीरे 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 बहुत सारी चीजें खत्म होती गई, खत्म होते होते 1600-1700 में पूरे के पूरे सिनेरियो चेंज हुए, और ये चेंज सिनेरियो जो था उसमें लाइक जितने भी डेफिनेशन से रीडिफाइन किए गए इन चीज़ों को, और रीडिफाइन करने में यूरोपियंस का एंड अमेरिकन का, फ्रेंच का, डच का, राइट, इनका बहुत बड़ा रोल रहा. तो ये जितने भी हमारे पहले के टर्मोलॉजी थे, हिस्ट्री में बहुत जगह पर हमने इन चीज़ों को यूज़ किया था, फिर से 1600-1700 में एज दे सेड कि लाइक वहाँ पर बहुत सारे यूरोप में एंड यूएस में इस तरह के डेफिनेशन और इस तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए जिसमें दे नो कि लाइक व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल एंड ऑल. तो उस समय ही एक बहुत बड़े, राइट, right, we'll go with this Popeye and Brutus also, right? This, you have to understand this, there is a Popeye 1, 2 and 3 Popeye, right, and Brutus is there, right? क्या मीनिंग रहेगा, क्या कंसेप्चुअली आएगा, अभी पता चलेगा इसे, राइट? सो रेने डिकार्ड was the one of the great mathematician, philosopher, बहुत बड़े फिलोसफर थे, दैट्स कॉल्ड द रेने डिकार्ड, राइट?
रेने डिकार्ड की जो हिस्ट्री रही थी, ये रही थी, ही वॉज अ वेरी 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 ग्रेट फिलोसफर। रेने डिकार्ड ने पहली बार ये बोला था कि a line divides the plane into two parts। एक लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। और ये इनके स्टेटमेंट जो थे, डिकार्ड के स्टेटमेंट थे, वो स्टार्टिंग में ये बताया कि ओके, जो लाइक इफ you'll ड्रॉ अ लाइन, राइट, दिस डिवाइड द प्लेन इनटू टू पार्ट। एक पार्ट तो मेरे पास यहाँ पर है, सेकंड पार्ट मेरे पास यहाँ पर है। एंड इसी पर जब दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई, देन इट्स इन द फोर पार्ट्स। वन पार्ट यहाँ था, सेकंड पार्ट यहाँ पर था, थर्ड पार्ट ये था, एंड फोर्थ पार्ट यहाँ भी था, राइट। ये चार पार्ट में पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइड हुआ। एंड यू नो दिस कि ये जो सिस्टम पूरा का पूरा होता है, दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट, राइट। ये हमारे पास क्वाड्रेंट की बात होती है। एंड यही क्वाड्रेंट जो होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, राइट, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर आवर लाइक, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होता है तो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस इसी पर है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है अपने कोऑर्डिनेट को समझने के लिए। एंड कोऑर्डिनेट को यूज किया है 2D 3D एंड अब तो लाइक 4D 5D ND पर भी हम लोग वर्क करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने वर्क किया था, राइट। अब ये पूरी वर्किंग को जब रेने डेकार्ड जो फिलोसफर थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया, तो बहुत सारे नए टर्मोलॉजी हम लोगों को यूज करने पड़े। अब नए टर्मोलॉजी जो हमारे यूज होंगे इस पूरे चैप्टर्स में, वो क्या क्या होंगे उसे समझना। फर्स्ट इज द मोनोमियल्स, राइट। मोनोमियल्स, राइट। मोनोमियल्स मतलब केवल एक, वन की बात जब भी होगी, दैट्स कॉल्ड मोनोमियल्स, राइट। मोनोमियल्स इज ओनली वन, राइट। ठीक है, मोनोमियल्स, मोनो मीन्स वन, राइट। अब मोनोमियल्स के बाद में हमारे पास दूसरा टर्मोलॉजी आया बाइनोमियल्स। बाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन होता है, बाई मीन्स टू। मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स, राइट। द बाई मीन्स टू, जब दो की बात होगी, राइट। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। ट्राइनोमियल्स मतलब तीन पावर के साथ में इक्वेशन बन रहे हो तो दैट्स नोन एज ट्राइनोमियल्स, राइट। फोर्थ इज पॉलिनोमियल्स। अब तीन के आगे को वैसे नाम हम लोग देंगे, अभी आगे चल रहे हैं जैसे नाम हम लोग देंगे, दैट्स कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक आल्सो, राइट। बट यूजुअली इससे ऊपर जब हमारे पास हो जाते हैं तब हम लोग नाम इसे देते हैं पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल्स के बाद में, राइट, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिग्री। जब पावर की बात होती है, कोई भी पॉलिनोमियल जब हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें पावर की जब बात होती है, कि व्हाट पावर यू आर गिविंग, दैट्स नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड रिमाइंडर एंड फैक्टर तो आप जानते हैं, ये दो आपने 10th में भी जो पढ़ा था, उसी को हम लोगों को आगे बढ़ाने हैं, राइट। तो ये टर्मोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्हीं टर्मोलॉजी पर बेस हमारे पूरे के पूरे आज का सेशन रहेगा, दैट्स कॉल्ड द पॉलिनोमियल, राइट। ये टॉपिक जो होगा पॉलिनोमियल, इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रहेंगे और फॉर्मूलाज रहेंगे जो आपने पहले भी देखे होंगे, बट इट्स लाइक रिवीजन टाइम फॉर यू, यू कैन से। और बहुत सारे नई चीजें हैं वो भी आपके पास आने हैं, तो बी केयरफुल, राइट। दिस इज मोनोमियल्स, ये एक पॉय जो आ रहा है, दिस इज मोनोमियल्स, एक, वन। मोनो मीन्स वन, राइट। ब्रूटस के साथ अगर इसे मैं साथ में देख रहा हूँ, ब्रूटस एंड पॉय दोनों को देख रहा हूँ, दिस कॉल्ड बाइनोमियल, टू, राइट। बट पॉय विच स्पिंच, राइट, अगर ये तीन को मैं देख रहा हूँ तो दैट्स नोन एज ट्राइनोमियल, तीन की बात हो रही है, राइट। यहीं पर पॉय इज गोइंग डाउन अगेन, तो ये मेरे पास अब चार हो गए, दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल्स, दिस कॉल्ड पॉलिनोमियल, राइट।
ओके ना। अब ये टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला काम आएगा आपके पास, राइट, बाइनोमियल्स जो होते जो हमारे पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या होता है, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। प्लीज राइट डाउन। ये समझना हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल की जरूरत होगी। 11th पढ़ने के पहले हम लोगों को 10th के बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने होंगे। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो भी बहुत सारे अलग कंसेप्ट अभी यूज होंगे। सो राइट, स्टार्ट, आई एम स्टार्टिंग विथ द बेसिक मैथ्स का थोड़ा सा बेस करते हुए हम लोग यहाँ पर आएंगे, राइट। I always start my lecture with the value what is under root of 16, right। कई लोगों से मैंने पूछा होगा आज कितने लोग नए हैं, जितने लोग भी आज नए होंगे तो प्लीज राइट इट डाउन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16। प्रणव +-4, अनिक +-4। मैंने बोला जो भी आज नए होंगे, चिराग, वीर, नो बेटा, मैंने कहा जो भी नए होंगे। राइट, what is value of under root 16? So Tulsi is +-4, Muhammad Umar is, Tulsi is +-4, okay, 3-4 बार लिख दिया। Himisa is +-4, Aryan is +-4, चिराग कनिष्का तो मैं लूँगा नहीं, ऋषभ, राइट। नाउ यहाँ से आप समझ सकते हो कि दिस इज रॉन्ग आंसर। +-4 ये नहीं होता, +4 सिर्फ ये होता है। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है, मैं थोड़ी देर में बाद में समझाता हूँ इसे, व्हाई दिस इज ओनली +4 नॉट +-4, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट, राइट, जिसमें वी आर सेइंग दिस इज नॉट +-4, दिस मस्ट बी ओनली +4, राइट। इसे केवल +4 होना है, +-4 इसकी वैल्यूज नहीं होती है। देखने में ऐसा ही लगता है कि ये +-4 होगा। आज के सेशन में ये भी कंसेप्ट आपके पास आएगा कि वाई दिस इज नॉट +-4, वाई दिस इज ओनली +4, राइट। सो first we are starting with definition of polynomials. Right. So first we'll start with the polynomial, the definition of polynomial, right? Polynomial is the algebraic expression
having one or more terms involving our of the variable, right? यूजुअली मैथमेटिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन, राइट? पहले ये भी समझना आपको जरूरी होगा, राइट? व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, राइट? व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? कभी भी आपके पास कोई वेरिएबल गिवन हो, राइट? उसको इक्वेट किया जा रहा हो एफ एक्स से, पी एक्स से, जब ऐसा कुछ रिटर्न हो, एक्स नॉट एक्स टू द पावर वन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, राइट? ये एक्सप्रेशन कहलाता है कि, या इसी को एफ एक्स लिखता हूं, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन. This is read as, this is function, this is function x, right? If you put input, you are giving x, then you are getting output after putting values of x from there, right? एक ऐसा समझ लो कि ये एक डिवाइस है आपके पास. डिवाइस क्या है कि आपने यहां से जैसे जैसे इनपुट लगाने शुरू किए, आउटपुट उसी तरह से यहां से आएगा, राइट? एफ, ये एफ एक्स एक फंक्शन है, राइट? जैसे मान लेता हूं मैं एक आइसक्रीम की बात करता हूं, राइट? आइसक्रीम के लिए नेचुरल्स के आइसक्रीम की बात करते हैं, ठीक है? नेचुरल के आइसक्रीम, आई गेस एवरीवन नो दिस, राइट? नेचुरल के आइसक्रीम में बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, राइट? अगर मैं यहाँ से कोकोनट डाल रहा हूँ, राइट? तो इस तरफ से कोकोनट का आइसक्रीम मेरे को निकल के आ रहा होगा, राइट? इस तरफ मैं मैंगो डाल रहा हूँ, इस तरफ मेरे को मैंगो का आइसक्रीम निकल के आया होगा, राइट? तो जैसा भी मैं यूज करता जाऊंगा, राइट, इस तरफ मैं टेंडर कोकोनट, या टेंडर कोकोनट, अब अगर कोकोनट डाला तो ये टेंडर कोकोनट मेरे को मिला, राइट? मैंगो मैंने इस तरफ से डाला तो मैंगो की आइसक्रीम मेरे को मिली, राइट? अब जो भी आप इस तरफ से इनपुट डालोगे, आउटपुट आपके पास वैसा ही आएगा. एक और बता, कोई अच्छा सा नाम, कौन सा आइसक्रीम? टेंडर कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, देन ब्लैक करंट, चॉकलेट, हाँ चॉकलेट भी चलेगा, राइट? चॉकलेट भी इट्स ओके, राइट? तो जितने भी मैं डालता जाऊंगा इनपुट, वहां से मेरा आउटपुट निकलेगा. तो फंक्शन क्या होता है कि जब मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं, तो उस ऑपरेशन में, ये ऑपरेशन में ये जरूरी नहीं है कि ये ऑपरेशन में यही इस तरह का फंडामेंटल है. तो किसी भी एफएक्स को मैंने किसी भी पॉलिनोमियल से, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से, किसी से भी मैंने इक्वेट किया, तो दैट्स नोन एज एक्सप्रेशन, राइट? एक्सप्रेशन को इक्वेट किया जाता है एफएक्स से. केवल यही बताया जाता है कि जो हमारे पास गिवन है, जो हमारा एफएक्स है, उसमें मैंने इनपुट डाला तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग पर आउटपुट मिलता जा रहा है, राइट? इनपुट के अगेंस्ट में आउटपुट मिलता जाता है, दैट्स कॉल्ड द एक्सप्रेशन. आई गेस क्लियर टू एवरीवन, राइट? लेकिन ये एक्सप्रेशन के लिए आपको कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, राइट? तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन दिया, इस फंक्शन को मैंने एफ एक्स से इक्वेट किया, तो दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज एक्सप्रेशन. लेकिन यहीं पर जब मैंने एफ एक्स की जगह पर, ध्यान देना, नोट इट डाउन, लिख लो पहले, उसके बाद आता हूं. नोट इट डाउन प्लीज.
Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is called, right, expression, right? अब इसी एक्सप्रेशन के लिए इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन, राइट, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आई गेस क्लियर टू एवरीवन नाउ। इसी में सेकंड टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है इक्वेशन की, राइट। सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है इक्वेशन की। एनीवन हेल्प मी विथ इक्वेशन? व्हाट इज दिस इक्वेशन? क्या मीनिंग होता है इक्वेशन का? सी, इक्वेशन मीनिंग जैसे हमने देखा लास्ट, अभी जो देखा उसमें इक्वेशन कैसे वर्क करता है उसको ध्यान देना। जो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वट आई वॉज राइटिंग, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ यू आर इक्वेटिंग दिस विद जीरो, अगर आपने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, राइट, अगर आपने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया है तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट। ये कहलाता है इक्वेशन। और जरूरी नहीं कि जीरो से, अगर आपने 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 आपने किसी कांस्टेंट से भी इक्वेट कर दिया है तो दिस इज नोन एज, जो एक्सप्रेशन था वो इक्वेशन में चेंज हो गया, राइट। दो डिफरेंट चीजें आपको अभी, दो टर्मिनोलॉजी आपको सीखने को मिली। फर्स्ट आपके पास था एक्सप्रेशन एंड सेकंड आपके पास है इक्वेशन। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, राइट। एक्सप्रेशन इज व्हेन यू आर इक्वेटिंग दिस विथ एफएक्स, राइट। फंक्शन को एफएक्स के साथ आपने इक्वेट किया है तो दैट्स नोन एज एक्सप्रेशन। और वही फंक्शन को अगर आपने जीरो के साथ इक्वेट कर दिया है तो दिस इज नोन एज इक्वेशन, right? So equation and expression, दो terminology. And third is called identity. Anyone can help me with this identity? ये सभी के सभी टर्मिनोलॉजी आपने जब क्लास 10th किया होगा, ये सभी टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। बट दिक्कत क्या होती, मतलब सॉरी बट 10 तक हमारा केवल एक मोटिव रहता है कि हमें परसेंटेज कैसे लाने हैं, हाउ टू गेट द मैक्सिमम परसेंटेज एग्जामिनेशन। हमारी इंटेलिजेंस के लिए हमारे को हमारा मार्क्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो आई एम इंटेलिजेंट, मार्क्स अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आई एम नॉट इंटेलिजेंट। हमें सही माने में स्टडी के लिए हम लोग पढ़ते ही नहीं। 10 तक पे हमारा रहता है भैया मार्क्स के लिए पढ़ लो, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, 95, 99, 100% मार्क्स मेरे को चाहिए। बट एक्चुअली यू हैव टू एंजॉय दिस थ्योरी, राइट। ये जर्नी है, इस जर्नी को तुम्हें एंजॉय करना पड़ेगा जो अगले 2-2.5 साल आपके पास है उसको। और ये एंजॉय करने का एक एक तरीका, सिंपल तरीका यही है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। पढ़ना क्या है, कौन सा टर्म क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी? एनीवन कैन हेल्प मी? No one? You can write down in chat also, no problem. Not bad. Proved equation is called identity. Not bad. Very articulate way you are writing this, but not bad. Not bad. कोई आइडेंटिटी जो आपको सबसे अधिक याद रहती है, सबसे अधिक अभी तक 10th में आपने यूज किया होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, राइट।
What is this identity? यहाँ से समझना बहुत आसान होगा. That's the reason I'm giving you identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Identity वो quantity होती है, right? Identity वो quantity होती है that's true for each and every values of theta x जो भी हमारे पास है, right? Always true वाली जो condition आती है that's called identity, right? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. For what value of theta this one? जो मैथमेटिक्स में 10 आज तक के मैथमेटिक्स क्या मतलब वर्ल्ड में इस यूनिवर्स में जो सबसे अच्छे इक्वेशन माने गए हैं, जिसने पूरी की पूरी सोचने के हमारे तरीके को चेंज कर दिया गया, उसमें एक इक्वेशन पाइथागोरस भी है. एंड यू नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस लेके ये पूरा वर्किंग करते हैं, राइट? ये जो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज हैं जिसको हम लोग जानते हैं, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर. वी नो दैट दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. When this is true, this is true for each and every values of a and b. a b की कुछ भी वैल्यूज आप रख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट? नाउ हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक? तो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास 2-3 टर्मिनोलॉजी जो आ गए, उस पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो हमें पता है एक्सप्रेशन क्या होते हैं. तो मैंने एक फंक्शन f(x) लिया, a0. ये f(x), g(x), h(x) कुछ भी हो सकते हैं, राइट? ये मैंने a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 की पावर में है, अप टू an तक मैंने लिख डाली इसे, राइट? where a0, a1, a2 up to an, right, belongs to real number, right? And n is non-negative integer, right, is called polynomial where a0 not equal to 0. a0 कभी 0 नहीं होना चाहिए. अगर a0 0 हो गया, अब थोड़ा जल्दी होगा बट फिर भी मैं बता सकता हूँ, अगर a0 0 हो गया तो ये आपको हमेशा ख्याल पे रखना है. अगर a0 0 हो गया तो इस पॉलिनोमियल का एक रूट इन्फिनिटी पे चला जाएगा, राइट? ये भी एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है, राइट? आप लोग चलो यहाँ स्टार्ट किया ही हूँ तो एक इन्फिनिटी मेरे तो वर्ड एक टिक किया, तो मैं बोलूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0? जल्दी से चैट में लिखो. अनडिफाइंड सर. जल्दी से चैट में लिखो सभी लोग. नॉट डिफाइंड. चैट में लिखो सभी लोग. राइट डाउन इन द चैट. वेरी गुड, राइट, वेरी गुड. इन्फिनिटी नहीं होता बेटा, कुछ लोगों का आंसर इन्फिनिटी है, बट ख्याल रखना ये इन्फिनिटी नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड होता है. वी आर नॉट इक्वल टू डिफाइंड. तो a नॉट नॉट इक्वल टू 0, अगर a नॉट 0 हो जाता तो दिस रूट मस्ट बी एट इन्फिनिटी, राइट? ये रूट हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा. ये हमारे पास दो बातें हमारे पास यूजुअली हमारे पास आई. एक तो जो भी पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, राइट? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जितने भी इसमें कोफिशिएंट गिवन है a0, a1, a2 सबके सब रियल नंबर होने चाहिए. यहाँ पर दो बातें होती है, एक बात होती है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी. इमेजिनरी क्या होता है?
जैसे सबसे सिंपल से एग्जांपल लूं, राइट, अंडर रूट ऑफ -4। अगास्था आर्गन करके एक अगेन फ्रेंच फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन, जितने मैथमेटिशियन हो गए हैं वो फिलोसफर भी रहे, राइट, फिलोसफर भी रहे हैं वो फिलोसफी। तब मैथमेटिक्स इज अ न्यू वर्ल्ड दैट्स also create the philosophy, right? Philosophy and mathematics side by side हमेशा चले हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर अंडर रूट ऑफ -4 हो जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -4 या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1। तो उन्होंने एक नई स्टडी की, उन्होंने इसको बोला आई स्क्वायर। दिस आई इज नोन एज आयोटा, राइट, दिस नोन एज आयोटा। आयोटा मीन्स इमेजिनरी, राइट, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इमेजिनरी। हम लोग वैसे इंग्लिश में भी कभी कभी इसको यूज करते हैं, आयोटा नॉलेज, राइट, आयोटा स्पेस, राइट, इस तरह से। सो ये अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी अगर नहीं हो हमारे पास, सबके सब रियल नंबर हो, और रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं लेकिन रियल होने चाहिए, एंड ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये कंडीशन के साथ में वी आर गोइंग, राइट, एंड पावर जितने भी होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, राइट, तो दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को समझना जरूरी है, एंड इसमें दो तरह से पॉलिनोमियल आपको लिखने में आ जाते हैं। एक होता है यूजुअल वे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यूजुअली हम लोग जो पॉलिनोमियल को लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे fx है 5x⁴ minus 2x³ plus 7x² plus 8x minus 6। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, हो सकता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जाए, राइट। यहाँ पर सब में अगर आप ध्यान से देखो तो डिग्री, ये जो पावर सब में गिवन है सबके सब इंटीग्रल पावर है। इसमें x⁴ है, यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब x⁴0 है, 6 के साथ में x⁴0 है, राइट। सेकंड थिंग जो मेरे पास है, x⁴ जितने भी हैं सबके कोफिशिएंट मेरे को गिवन है, राइट, 5 - 2 7 8 - 6, राइट। तो ये पूरा हमारे पास एक बस तरीका है किसी पॉलिनोमियल को जानने का, दिस इज द पॉलिनोमियल, राइट। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग अलग अलग कैटेगराइज भी करते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने शुरुआत में ही बोला था आपको, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, राइट। बाइनोमियल, right, only two terms, right. Third, trinomial, right, only three terms, right. Fourth, polynomials ना, बाई क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह। हाँ, अभी के लिए इतना ही रखें, जल्दी से नोट इट डाउन, राइट। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, यू हैव टू गेट टू नो कि विच ऑफ दीज विल बी पॉलिनोमियल और नॉट, राइट। Identity is the term, right, that satisfy for each and every values of the given quantity. Any formula, right, any formula that you have recited is called the identity. Under root of -1, if you are not able to find the under root with any negative quantity is known as iota, right. उसे एक पूरे डिटेल में हमें पढ़ना होता है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। आर्गन ने बहुत बड़ा, और उसके अलग से पूरी थ्योरी चलती है। मतलब आप समझ लो कि एक ये वर्ल्ड है जिसमें हम लोग हैं, एक रियल वर्ल्ड है, एक और वर्ल्ड होगा जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, दैट्स कॉल्ड द इमेजिनरी वर्ल्ड, राइट।
उस इमेजिनरी वर्ल्ड की ये पूरी बात होती है कि कैसे वहां पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी, एंड उस पॉसिबिलिटी में क्या हो रहे होंगे, पैरेलल यूनिवर्स कैसे वर्क कर रहा होगा, उसके लिए हमारे पास पूरी एक नई थ्योरी कह सकते हो है, दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। टर्मिनोलॉजी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ओके ना, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट you have to like answer which of these are polynomial or not. 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, राइट। टेक योर टाइम, व्हाट यू फील इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। यू हैव टू राइट डाउन आंसर लाइक जो भी पॉलिनोमियल्स आपको लग रहा है 1 2 3, तो राइट डाउन 1 2 3 4 7 5 4 7 5। एक और दे देता हूँ, दिस इज 5 प्लस रूट 2x माइनस x क्यूब। Very good, very good. Udit, very good. Kitiz, very good. Veer, very good. Nirmit, very good. Sagar, very good. Just waiting. Do it fast. Do it fast. Vinit, very good. एक बहुत छोटे से कंसेप्ट देखो, पॉलिनोमियल्स 10th में आपका पढ़ा हुआ टॉपिक, राइट, यू नो द सेम, राइट, बट फिर भी इतने छोटे से केवल डेफिनेशन की अभी तक बात हुई है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, और उसी पर बेस मैंने क्वेश्चन किया। These concepts we required ना कि math is the language, not a subject. You have to understand it's a language. That language, you have to be master into that. Okay, let's start. Right, मैं मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ उन नंबर्स को जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट, ओके, सेकंड, this is all again polynomials, right, third, no, fourth is the polynomial, right, fifth is no, sixth is the not the polynomial, seventh is the polynomial. How many of you got all correct? 1 2 4 7 only, 1 2 4 7 only की बात मैं करूं तो विनीत, वेरी गुड विनीत। तुलसी, वेरी गुड। चिराग, very good. Mank, very good. Right? Anyone want to ask anything? Right? You can go into the chat, or you can unmute yourself and you can ask. कोई लग रहा हो कि एक सबसे बड़ा इसमें जो गड़बड़ आता है, या सबसे सर सिक्स्थ वाला एक्सप्लेन करेंगे आप? एक्चुअली मैं वही बोल रहा था, सबसे गड़बड़ आता है वो सिक्स्थ वाले के लिए आता है, राइट, ये सिक्स्थ।
राइट। जो 6th क्वेश्चन में गिवन है, हमें देखने में साफ दिखाई दे रहा है कि इसका पावर भी 2 है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल को डेफिनेशन को ध्यान से देखते तो उसमें ये नहीं बोला गया था कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा के पावर लेने हैं, उसमें बोला गया था आपको एक्स के पावर लेने, राइट। जब एक्स के पावर से ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, राइट। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को मैं साइन थीटा को एक्स लेके टी लेके कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, पॉलिनोमियल की बात नहीं होती, राइट। पावर ऑफ एक्स की बात होती है, पावर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा की बात नहीं होती। ओके, एंड थर्ड एंड फिफ्थ तो साफ दिखाई दे रहा था ना, उसमें गलती होने के तो चांस नहीं होने चाहिए। सर थर्ड कैसे नहीं है पॉलिनोमियल? रूट एक्स है बेटा, एक्स का देखो डेफिनेशन क्या आपने लिखा था बेटा, देखो तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट। यू कैन गो विद दिस ना। तो सर एक्स की पावर भी तो 1/2 है ना? 1/2 तो इंटीजर नहीं होता ना, 1/2 बेटा। हाँ। राइट, क्योंकि 6th क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो थीटा है, राइट। यहाँ एक्स है नहीं, थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल में आप बात कर रहे हो। ओके, एक राउंड ऑफ, राइट। होपफुली इस बार सभी के सही होंगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। रेडी एवरीवन? फर्स्ट, या वेरी गुड। इस बार मैं मार्क करता हूं उनको जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, राइट। सिक्स सेवन में क्या दिक्कत हो गई बेटा? मैंने मार्क किया है उन सबको जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ध्यान दें, यहाँ पर 7th में यहाँ ट्रिकी वन था। 7 क्या था कि उसमें हमने x टू द पावर 0 यूज किया, राइट। एक एक करके देख लेता हूँ, राइट। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड में अगर ध्यान दोगे तो थर्ड वाले में ये रूट एक्स आ रहा है, राइट। फोर्थ में भी रूट एक्स आ रहा है, फिफ्थ में एक्स टू द पावर 7/3 आ रहा है। उसके अलावा कहीं भी पावर एक्स का कोई भी गड़बड़ नहीं है। 7th को मैं अलग रखना पसंद करूंगा कि 7th जो है उसमें ध्यान से देखो तो एफ एक्स इजिकल टू 2 है। बाय डेफिनेशन अगर मैं जाऊं तो डेफिनेशन मेरे को बोला था नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक्स टू द पावर 0 भी हो सकता है, राइट। तो कांस्टेंट, ये पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो 2 इज पॉसिबल, राइट। तो इसलिए हमने ये आंसर पे रखा। आंसर पे जो नहीं आया वो आया 3, 4 एंड 5।
ये 3 मेरे आंसर पे नहीं आएंगे। इज इट ओके? ओके एवरीवन, राइट? इफ ओके देन राइट डाउन यस। पास पास सर पास। नहीं समझ में आया, समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया। 7th वाला, फिर से बोलो। 7th वाला नहीं समझ में आया सर, लास्ट वाला। फिर ये बताओ 7th हाँ में सर। क्या दिक्कत, क्या डेफिनेशन हमारे पास है कि पावर क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल का? व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब कौन कौन से नंबर, कुछ नंबर बताओ जो नॉन नेगेटिव होंगे। 1 2 3 फिर वो 0 शायद। शायद क्यों बेटा? नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं हो, तो 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर दोनों ही नहीं। 0 2 न्यू हमारे जो नंबर्स होते हैं ना, थोड़ा सा मैं बेसिक और ले जाता हूँ, शायद आसान पड़ेगा। ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 ऐसा चलता है, ठीक है। यहाँ होल नंबर्स होते हैं, वो होता है वो 0 से होता है, राइट। इंटीजर्स होते हैं उसमें माइनस प्लस माइनस सब। 0 1 2 3 ये चला जाता है, राइट। हाँ सर। बाद आते हैं इंटीजर प्लस, राइट। इंटीजर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव। उस 0 से शायद, है ना? बोला ना, पॉजिटिव बोला मतलब 1। अच्छा 1 1 हाँ। नेगेटिव इंटीजर मतलब -1। -1 सिंपल बात है, देखना। अब यहाँ पर बोला मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट। नॉन नेगेटिव इंटीजर वो कौन से होंगे? नॉन नेगेटिव मतलब 0 से होगा वो फिर। वेरी गुड, 0 से होगा वो। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव क्या होंगे? वो -1 0 से -1 एंड 2। ये ठीक है। हाँ ये हमारे पास होते हैं। तो अगर मैं पॉलिनोमियल में देखूं, ये इसे बोल सकता हूँ, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 2 × x⁴, 2 × x⁴ लिखा हुआ है, राइट। तो x⁴ तो पॉसिबल है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ओके सर, समझ गए। ये भी एक बार सभी लोग नोट कर लेना प्लीज। ये जानते होगे, फिर भी नोट कर लो, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है नोट करने से। तो सब टर्मोलॉजी का कमाल है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी टर्मोलॉजी में, हम लोगों को बहुत आसान होगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग लेना। क्वेश्चन अंडरस्टैंड होंगे, क्रैक करना उससे भी आसान काम होगा। बट पहला foremost thing, the basic thing, you have to understand the concept. Done everyone? उमर ओके, नोट कर लिए? जय डन? Yes, sir. नेक्स्ट सी। अब ये हमारे पास कंसेप्चुअली हमारे को ये मिल गया कि छोटे छोटे टर्मोलॉजी जो है, ये पूरे टर्मोलॉजी याद रखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से ये पूरे टर्मोलॉजी पूछूंगा। हाँ, ये जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट टर्मोलॉजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड टर्म एंड कोफिशिएंट। Sir, हाँ बेटा, sir, this is your first lecture of polynomials, right? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इसलिए दिया ना, बेसिक एकदम, Okay, sir. Okay, sir. तो इसलिए मैं बेसिक से ही काम करता हूँ। अब देखो, कोई भी लेक्चर होगा ना हमारा, तो शुरुआत होगा एकदम बेसिक से। शायद 8th 9th में आपने पढ़ा होगा, लगता है ये तो टर्म और नेक्स्ट सुना हुआ है,
लेकिन उस टर्म पर लाइक यू आर एबल टू क्रैक द क्वेश्चन और अंडरस्टैंड द थिंग्स ना, जब वो कंप्लीट उसमें हमारी लाइक नॉलेज हो, राइट। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करो, धीरे 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 बिल्टअप करते जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा, आगे के लिए मेरे को उतना आसान पड़ेगा, राइट। सो एफ है Sure, sir, sure. x to the power n a1 x to the power n minus 1 up to a, राइट। इसका मतलब मेरे ख्याल से सभी लोग समझ रहे होंगे, ए नॉट x to the power n x to the power 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है, राइट। इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, राइट। देन ये वेरिएबल x में पॉलिनोमियल एक लिखा हुआ है, राइट। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अब आप जानते हो, राइट। देन a नॉट x to the power n a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 up to an। ये इंडिविजुअली ये सब जो टर्म मेरे को आ गए, ये इंडिविजुअली टर्म जो बोले ये बोले जा रहे हैं, ये सब जो मैंने लिखा है, राइट। दीज आर नोन एज द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। ये फर्स्ट डेफिनेशन हुआ टर्म्स क्या होते हैं, राइट। सेकंड सेकंड यहाँ पर इस डेफिनेशन में ए नॉट a1 a2 up to an are called the coefficient of the polynomial, राइट। ये कहलाते हैं कोफिशिएंट। मतलब मैं बोलूंगा ए नॉट जो है वो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है, राइट। a naught is coefficient of x to the power n, a1 is coefficient of x to the power n minus 1, an is coefficient of x to the power 0 or constant term। Thus an is known as x to the power 0 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, राइट। ये आपके पास बाय डेफिनेशन जो आपके पास आते हैं, राइट, कोफिशिएंट। प्लीज नोट डाउन। राइट, नोटेड। नाउ मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ आपके लिए, राइट। उसमें आपको बताने हैं, मैं पूछूंगा फाइंड करने को। dx is equals to 2x to the power 4 minus 5x square minus x plus root 2, right? Find coefficient of first x square, second x cube, third x to the power 4, fourth constant term. Okay.
एक बार में ही सब लिखा जाएंगे बेटा, एक बार में ही पूरे, यू कैन राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो दिस इज -5। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज 4, एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज √2, राइट? कांस्टेंट टर्म इज √2। आई गेस सभी का सही है। वेरी गुड, very good everyone, very good. Now this is the first two terminology, right, what you have to understand. Next is degree of the polynomial. Degree of the polynomials. Highest index of x in algebraic expression, right, is called degree of the polynomial. राइट, हाईएस्ट जो पावर उसमें जा रहे होंगे, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स ना, एक्स का पावर जो भी जा रहा होगा, दैट्स कॉल्ड द, राइट। तो इन दिस केस एक एक करके मैं पुराने अभी तक जितने लिखा हूँ वहीं देखूँ, एक्स टू द पावर 4, राइट, तो डिग्री इज 4, राइट। यहाँ पर देखूँ डिग्री इज n, राइट, राइट, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं थे। यहाँ पर डिग्री इज 2, डिग्री इज 2, डिग्री इज 3, राइट, ये केस में डिग्री 3, राइट, डिग्री इज 2, डिग्री 2, राइट, डिग्री 3, राइट। तो ओवरऑल व्हाट इज द जो भी पावर गिवन है वही आपके डिग्री में काम कर रहे हैं, राइट। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। बहुत सारे डिफरेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग के अभी तक नाम दे दिए गए हैं ना, कुछ के पॉलिनोमियल्स के अभी तक नाम भी हमने नहीं दिए हैं क्योंकि उतने यूज नहीं होते हैं, इसलिए, राइट। हम लोगों ने बहुत अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक नेमिंग नहीं की, राइट, पॉलिनोमियल्स, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पर अभी जो स्टडी करने जा रहे हैं ना, ये हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। एक पहले भी हमने देखा था, बट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के टर्म्स में हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या पॉसिबल है, राइट। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारे तो देखने हैं तो ऑब्वियसली वी नो दैट द डिग्री इज 1। 1 डिग्री का इक्वेशन होता है, दैट्स कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जो भी टर्म रहेंगे, ax प्लस b होगा, 2x माइनस 7 होगा, 5x प्लस 1 माइनस 1 होगा, एनीथिंग इज रिटन इन द फॉर्म कि x का डिग्री 1 हो, x का पावर 1 हो और उसके साथ कांस्टेंट जुड़ा हो। कभी ऐसा भी हो सकता है केवल x ही दिया हो, 7x प्लस 0, 5x प्लस 0, राइट, ax प्लस b
राइट। एक्स का एक ए और बी की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। हाँ, यहाँ पर ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। हमें कंडीशन ये ख्याल में रखना पड़ेगा जो हमने लिखा, ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, जैसे 2x-7 दिया है, 5x-1 दिया है, ओनली 7x भी चलेगा, राइट। उसमें बी की वैल्यूज हमारे पास जीरो हो सकती है, बट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट you can say like linear polynomial. This is called linear, right? Second is quadratic. Second is known as quadratic. Degree is 2, like ax square plus bx plus c, right? 2x square minus 5x plus 7, x square plus 1, x square plus x। कुछ भी ऐसे हमारे पास गिवन है, इसमें भी फिर वही बात याद रखनी है, a must not be equal to 0। a की वैल्यू नॉन जीरो होनी जरूरी है, राइट। a नॉन जीरो होगा, देन ओनली वी कैन से कि दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। जैसे एग्जांपल में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, राइट। एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना उसे है तो, तब के लिए, राइट। क्वाड्रेटिक के बाद यू नो दिस इज क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, राइट, ये क्यूबिक है। और यहाँ पर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हमेशा ख्याल रखना, ए नॉट इक्वल टू जीरो हमेशा के केस में देने हैं आपको। 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और 7x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये भी हो सकता है, बट किसी भी तरह से आप इक्वेशन को लिख सकते हो। डिग्री 3 तो होनी ही होनी चाहिए। एंड डिग्री 4 के लिए दिस इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक, राइट। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री जब इसकी 2 हो रही है ना, और उसका भी 2 हो जाए, मतलब डिग्री 4, बाई क्वाड्रेटिक, राइट। ओके, कुछ और कंसेप्ट भी होते हैं जो आपको लाइक यू मस्ट नो। फिफ्थ इज कॉल्ड जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल जो हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे थे, राइट। f x is equal to some constant a is not equal to 0, zero degree coefficient, right? And sixth is called zero polynomial, right? अगर fx जो भी फंक्शन है वो जीरो ही हो जाता है तो दैट्स कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, राइट, जीरो पॉलिनोमियल। होपफुली सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, बाई क्वाड्रेटिक, जीरो डिग्री एंड जीरो पॉलिनोमियल। डू इट फास्ट। डन एवरीवन। अब एक बार फिर से आपको पूरे जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे हैं अभी तक 10th में या 10th से पहले,
जो भी हम लोगों के फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज होने हैं आपके क्लास 11th एंड 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, राइट, जल्दी से एक बार हम लोगों को वो पूरे फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, राइट, होप सभी को याद हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक साइड में फॉर्मूला लिखता हूँ, सेकंड साइड में आपको खुद से लिखना है कि वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, राइट। Done everyone? If you've done, write down yes. Okay, very good, very good. So, कुछ फॉर्मूलाज जो आप जानते होंगे एंड उसके यूज भी मेरे को करवाने हैं पॉलिनोमियल में, तो जल्दी से, राइट, बहुत बार किया हुआ है फॉर्मूला इसलिए थोड़ा फास्ट होना चाहिए। मैं पूरे फॉर्मूलाज लिखते जा रहा हूँ, एक जगह पर लिस्टिंग आपकी ये पूरे फॉर्मूलाज की होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके यही चीज़ों को हमें यूज करना पड़ेगा। 'एक ना इसमें होता क्या है ना, बहुत सारे नॉन फॉर्मूलेज होंगे, लेकिन आपको 2 ही फॉर्मूला मिलेगा, वही काफ़ी है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपको जो परेशान हमसे बचाएगा। 12 फॉर्मूलाज आपके पास हैं, मैक्सिमम आपके पास इसके लिए टाइम होगा 5 मिनट। Definition of identity is it is true for each and every value that's given in its domain. That's called the identity. ये जितने भी लिखे हुए हैं आपके पास, ये पूरे आइडेंटिटी ही लिखे हुए हैं।
Try this a bit. No problem. Very good, very good. Try. मैंने कहा ना, दो ही होंगे जो अपने को अननोन होंगे, बट वो दो मेरे लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि और सब कहीं ना कहीं हमारे स्टडी किए हुए फॉर्मूलाज होते हैं। जो मालूम है इट्स वेरी गुड, जो नहीं मालूम है एक बार ट्राई करके देखिए, मे बी यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया आप खुद जनरेट कर रहे होंगे। ट्राई दिस, टेक योर टाइम, 2 minutes more you have।
जल्दी जल्दी लिखो, जितने नहीं हुए वो आपको लिखने हैं बस ना, जितने नहीं हुए। उदित के 2 नहीं हुए हैं, सागर का 4 नहीं हुआ है, एंड प्लीज सेंड मी। निर्मित और 4 6 ऑनवर्ड्स, 6 मत बोलो बेटा, 7 बोलो। 6 और 7 तो एक ही है ना। आई गेस a प्लस बी होल स्क्वायर मैं बोलता जाता हूँ, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a प्लस b होल क्यूब के बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं। द बेस्ट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये फैक्टर फॉर्मूला बहुत अच्छा यूजफुल होता है। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड देन 8th onward, राइट। 8th onward जो हमारे पास फॉर्म से या फॉर्मूलाज रहे उनको थोड़ा सा देखता हूँ। राइट, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला होगा, आपको बहुत बार यूज करा जाएगा, राइट। क्या फॉर्मूला? a to the power 4 plus 2 a square b square plus b to the power 4 minus a square b square, right? So this is a square plus b square ka whole square minus ab ka whole square. So this is x square minus y square, so we can write x plus y and x minus y. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में एक है, नोट इट डाउन एवरीवन, एंड ये याद रखना कि अगर कुछ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो जो इस फॉर्म में हमारे पास हैं, राइट, हमने इसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बना दिया एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैं दूसरे को भी जज कर गया, राइट। सेकंड इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कितने लोगों का ये हो गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc is a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c, राइट। तो उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ, राइट। सो ये आएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab minus 2bc minus 2ca, right? So we can write down this as a plus b plus c by 2, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab को लिया तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। तो ये सेकंड फॉर्मूला होगा, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला, आपको दोनों याद होनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, वो क्या होता कि इफ a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, right? Then either a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c.
वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एकदम याद होनी चाहिए आपको पूरी तरह से, ये वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहीं पर दूसरी बात होगी, इसी को रिवर्स तरीके से अगर मैं देखूं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने कंसेप्ट के लिए। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूलेज हो गए हैं ना, अलग अलग फॉर्मूलाज कहूँगा मैं दोनों को, दोनों की अलग इंपॉर्टेंस होगी, यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। अगर ये गिवन है तो a प्लस बी प्लस सी 0, वहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, राइट। नेक्स्ट इज a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, राइट, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, राइट। इसके भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या लिख सकते हैं, लाइक a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस रूट 2 ab the whole square. So we can rewrite this as a square plus b square minus root 2 ab into a square plus b square plus root 2 ab, right? ये दो फैक्टर, यूजुअली होता क्या है 10th क्लास तक में हम लोग रूट 2 वगैरह जो नंबर्स होते हैं, रूट 2 रूट 5 रूट 7, इनको हम लोग मिनिमम यूज करते हैं या कोशिश होती है हम लोग यूज ना करें, बट ऑब्वियसली अब धीरे धीरे आपको इसके लिए यूज टू होना है कि रूट 2 रूट 5 रूट 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब भी नंबर उतने ही अच्छे हैं जितने दूसरे नंबर 1 2 3 4 0 5 होते हैं, राइट। ठीक है, दिस इज, ये कौन सा नंबर था इसका, 10th या 9th हुआ, 10th हुआ, 11th। 11th is very important, a to the power 5 plus b to the power 5, right। 9, ये देख लो बेटा एक बार, ये मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे, तो यू गेट टू नो दिस। ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, डन। कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो सभी को हम लोग लिख सकते हैं। सागर, इज इट ओके, डन बेटा, बिट फास्ट। ये पावर हेलो सर। क्या, सर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बना? a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, क्योंकि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab है ना? कौन सा बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ मल्टीप्लाई करके दो नंबर को, क्या एक बार फिर से बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर, जो आपने टू मतलब ऊपर करो ना थोड़ा। ये फॉर्मूला बोल रहे हो क्या, a हाँ माइनस, सर, हाँ सर, हाँ सर। इसमें क्या क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर क्वेश्चन मतलब 2a स्क्वायर प्लस
2b² माइनस 2ab है ना, तो ये फॉर्मूला कैसे बन गया? a माइनस बी होल स्क्वायर। ए सर कुछ मिसअंडरस्टूड कर गए, ये है ना क्वेश्चन हमारे पास, ये था क्वेश्चन। हाँ सर। मैंने प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर किया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया, तो ये a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 को मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, और इस ab के लाइक a स्क्वायर b स्क्वायर को ab होल स्क्वायर लिख दिया। Now let this is x, this is y, so I'm writing x square minus y square. What is the formula for x square minus y square? x plus y, x minus y. See, this is x, this is y, this is x, this is y. So x plus y minus and plus दोनों में लिखता है। Okay? नहीं सर, नीचे वाली की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये पहले क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है। हाँ, उसके बाद कौन सा बेटा, ये वाला? ये वाला, हाँ, मतलब a² प्लस b² मतलब आपने नीचे 2 लिया फिर इंटू 2 किया ना? हाँ हाँ हाँ, तो सर आपने जो ये फॉर्मूला बनाया ना, जैसे a माइनस b², ये कैसे बना? अभी बताता हूँ। सही, ये जो हमारे पास है फॉर्म, ये 2a स्क्वायर है, राइट, एंड 2b²। एक a स्क्वायर यहाँ से लिया, एक a स्क्वायर यहाँ से लिया, और इससे 2ab के साथ में कंबाइंड किया, तो उसे लिख दिया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर। इज इट ओके? सर a² प्लस b² माइनस 2ab होगा तो बनेगा ना? हाँ, तो एक a स्क्वायर इससे लिया, एक b स्क्वायर इससे लिया, और 2ab यहाँ से माइनस 2ab यहाँ से लिया, तो हाँ, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ओके, राइट। फिर एक b स्क्वायर यहाँ से लिया, एक c स्क्वायर यहाँ से लिया, और 2bc यहाँ से लिया, तो वो बन गया b माइनस सी का होल। अच्छा, ओके 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 सर। फिर बच गया, उसमें मैंने एक में c ले लिया, a स्क्वायर ले लिया और c स्क्वायर ले लिया, और उसको 2ac से किया, तो ये बच गया मेरे। ओके सर, ओके सर। नाउ a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 किसी भी ऑड पावर के लिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, किसी भी ऑड पावर मतलब क्यूब का फॉर्मूला था, पावर 7 का फॉर्मूला हो, पावर 9 का फॉर्मूला हो, किसी भी ऑड पावर के फॉर्मूलाज के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन रीराइट दिस एज a प्लस बी, राइट। ध्यान दो, जो डिग्री मेरे पास गिवन है वो 5 है, उससे एक कम, राइट। राइट, कैसे आपको याद रखना है ये समझो, राइट। आपको याद रखने का तरीका क्या रहेगा कि अगर यहाँ प्लस गिवन है तो a प्लस बी का एक फैक्टर बाहर आएगा। ऑड पावर के लिए बात हो रही है, ख्याल रखना कि मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि यहाँ जो पावर है ये ऑड होने चाहिए, राइट। पावर ऑड के लिए ये फॉर्मूला है, इवन पावर के लिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, राइट। तो a टू द पावर 5 b टू द पावर 5 है, तो a प्लस बी मैंने पहले कॉमन ले लिया। उसके बाद जो नंबर मेरे पास बचेगा, राइट, उसके बाद का जो नंबर मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा कि इसको हमने स्टार्ट करवाया, फिर a टू दी पावर जितना डिग्री था उससे एक कम से, a का पावर कम होता गया एंड b का पावर बढ़ता गया, राइट। तब तक ले गया जब तक b का टोटल पावर ना बढ़ के आ गया हो, एंड ऑल्टरनेटिवली मैंने प्लस माइनस साइन लगा दिया, राइट। अगर ये समझ में आया हो तो आप a टू दी पावर 7 प्लस b टू दी पावर 7 का फॉर्मूला जनरेट करके जल्दी से बताओ तो। डन, मैं लिखूं अब। वेरी गुड देवेंद्र, वेरी गुड। कुछ ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, पैटर्न को ध्यान में रखें। मैथमेटिक्स इज अ पैटर्न, नेचर इज अ पैटर्न। इस पैटर्न को ध्यान में रखें। बहुत सारे
आंसर्स आपको सामने से मिलेंगे। See, I'm writing this a plus b, right? A to the power 6, a5b, a4b square, a cube, b cube, a square b to the power 4, a b to the power 5, and last is b to the power 6. Very good, very good, very good. कितने लोगों का सही हुआ? Write down yes in my chat. I'm waiting, waiting, waiting. सभी लोग लिखते जाओ जिनका भी आ गया हो। मैंने क्या किया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, जो मेरे पास ऑड पावर के साथ में ये था, तो मैंने a प्लस बी पहले इसका कॉमन ले लिया। a प्लस बी कॉमन लेने के बाद ये स्टार्ट किया a टू द पावर 6 से, फिर 5, फिर 10, ये बढ़ता गया। a का पावर मैं कम करता गया, b के पावर को बढ़ाता गया, जब तक कि वो पावर 6 ना आ जाए, राइट? पावर 6 ना आ जाए तब तक मैं ले गया, राइट? ये पैटर्न है। एक बार ये आ जाएगा तो आप ना, अगर अब इसी को सोचते हुए a टू द पावर 9 प्लस b टू द पावर 9 के लिए एक बार फॉर्मूला जनरेट करके देखो तो। एक बार पैटर्न पता चल गया तो a टू द पावर 101 प्लस b टू द पावर 101 को भी आप लिख सकते हो, बट एक बार पैटर्न को ध्यान से समझो। Very good, Sagar. Durans, very good. Kanish, very good. Pranav. Devendra. Bro. Udit, Chirag, very good. Nirmit, Rishabh. Fast, 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 do it fast. मैं लिखना शुरू करूं? See, a plus b, a to the power 8 minus a7b plus a6b square, a5b क्यूब। a का पावर मैं रिड्यूस करता जा रहा हूँ, b का पावर में इंक्रीज करता जा रहा हूँ, राइट? तब तक कि जब तक कि b का मैक्सिमम पावर मेरे को नहीं मिल जाए। एंड ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन मैंने देना शुरू कर दिया। पावर 9 था तो वो 7 तक जाएगा। प्लस माइनस हमेशा वेरी गुड, बट यू हैव टू राइट डाउन प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली, राइट? अगर यहाँ प्लस है, राइट, इफ देयर इज अ प्लस साइन तो ये प्लस में होगा, बट इसके अलावे जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस जाएगा, राइट? ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस जाएगा, राइट? सो लाइक you can just reach out to the formula, right? किसी भी आगे से आगे तक के नंबर्स के लिए आप जा सकते हो, 5 के लिए, 7 के लिए। अगर ध्यान से देखो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का भी फॉर्मूला इसी पर बना था। कैसे? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ था, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला वहीं से आया हुआ है जिस पर वर्किंग हुई थी हमारी, राइट?
ये फॉर्मूला भी उसी फॉर्मूला पर बेस है जो आपने पढ़ा हुआ है, राइट। ये फॉर्मूला भी आपके पास जो जा रहा है वो भी उसी फॉर्मूला पर बेस है जो आपने देखा हुआ है, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई डिफरेंट फॉर्मूला आपके लिए यूज हो रहा है। नोट डाउन प्लीज। Right? Hope everyone is getting this. हाँ, अभी अपडेट हो जाएगा बेटा। ये आपके लिए 7 के लिए, 5 के लिए, 9 के लिए, राइट। ये प्लस साइन बीच में थी, तब के लिए हम लोगों ने कैसे पूरे फॉर्मूलाज को यूज किया है। इज इट ओके, राइट। तो ऑब्वियसली अब इससे बड़े नंबर पर अभी नहीं, थोड़े से और एक कर लो उसके बाद नाउ। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पैटर्न इसी से निकालूंगा, राइट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्स्ट फैक्टर आएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, राइट। माइनस साइन के कारण विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, यहाँ पर उसमें प्लस था तो मैंने प्लस रखा था, माइनस है तो हमने माइनस रखा, राइट। और अंदर अब आएगा सभी के सभी जो भी अंदर लिखा हुआ है सब के सब प्लस में। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है किसके लिए, ऑड पावर के लिए। इवन पावर के लिए हमें दूसरी बात करनी पड़ती है, ये वहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, राइट। तो ये ख्याल आपको रखना है कि ये जो हम लोग अभी तक वर्क कर रहे हैं ये वर्किंग हमारी हो रही है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर एक a to the power 5 minus b to the power 5 and मैं आपको बोलूं कि you have to write it down, right? Try this. a to the power 5 minus b to the power 5. Start. Please try this. अरे वाह, वेरी गुड बेटा, गर्व है तुम पर गर्व। वेरी गुड अंश, वेरी गुड। निर्मित, सागर वेरी गुड, चिटीज वेरी गुड, चिराग हाँ तो मेरे को डॉन बना दे। वेरी गुड देवन, वेरी गुड। Gurans, very good. C, I guess. Udit, very good. A minus b bracket a to the power 4 a cube b plus a square b square plus a b cube plus b to the power 4, right। अब ये जो हमारे पास राइट फॉर्मूला बना, आई गेस सभी का सही होना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत है या समथिंग, सर वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जो दूसरा ब्रैकेट आया ना उसको भी हम लोग रीराइट कर सकते हैं ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर में। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बता रहा है? तो सर उसमें भी प्लस ए बी और माइनस ए बी करके नहीं कर सकते? हाँ वो तो जितने फॉर्मूला चल रहे हैं चलते जाएंगे, वो तो जितना आगे बढ़ाते जाओ ना। तो एक मैं बड़ा चैलेंज आप लोगों को देने जा रहा हूँ, राइट। वेरी गुड उदित, हिमीशा वेरी गुड, कनिष्क वेरी गुड, मयंक वेरी गुड। मयंक दो टर्म तेरे छूट गए हैं मयंक ना, उसे ध्यान से देख लेना, राइट। तो एक थोड़ा टफ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इफ एवरीवन इज
राइट, ओके विद दिस। तो मैंने पावर अगर 7 कर दी होती तब आपका आंसर क्या आ रहा होता? a to the power 7 minus b to the power 7, राइट। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन में। 7 के पावर पर यू कैन प्ले, राइट। योर टाइम स्टार्ट नाउ फॉर a to the power 7 minus b to the power 7। Done. Very good, Chirag. It is very good. Sagar, Harsal, Gar, Nirmit. Brandon, Kanish, very good. केवल ख्याल रखना है दोनों के प्लस माइनस साइन को, हाँ। प्रणव, अंश, वेरी गुड, गुड गोइंग। Josil, very good. Gagandeep, very good, Himisa, Yanchi, very good. See, this is a minus b common out, a to the power 6 plus a5b plus a4b square plus a cube b cube plus a square b to the power 4 plus a b to the power 5 plus b to the power 6. Very good, marvelous, marvelous, very good. So अब जितने भी फॉर्मूलाज पॉसिबल हैं इसके बिना किसी दिक्कत के एबल टू डू ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज, राइट। जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके पास, राइट, ओके। हाँ, सो ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज पर बहुत अधिक वर्किंग हो जाती है क्वेश्चंस के लिए, राइट। एक छोटा सा मैं इस पर एग्जांपल एक दे रहा हूँ। 5 to the power 12 plus 2 to the power 10 is composite or prime, राइट। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूं है अभी बेसिक जो फॉर्मूलाज आपने किया है उसी पर, बट ये नंबर कंपोजिट है। यू कैन यूज एनीथिंग बेटा, हाँ। मैथमेटिक्स क्वेश्चन हमेशा मैथमेटिक्स का होता है, राइट। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए इट्स लाइक फ्लो लाइक वाटर, जैसे पानी कैसे बह जाता है, जहां भी उसे जगह मिलता है वहां से निकल जाता है। तो यू हैव टू फ्लो लाइक वाटर, राइट। अपने को वाटर के जैसा ही फ्लो कर जाना है। मयंक, यू वांट टू आस्क समथिंग? मयंक बोले? हाँ हाँ, नो सर। तेरा अनम्यूट था इसलिए पूछा बेटा। ओके।
5 to the power 12 plus 2 to the power 10 is composite or prime. You can use anything. Yes. प्राइम कंपोजिट ये सबसे सही है। नहीं, आधे लोग बोल दो प्राइम, आधे बोल दो कंपोजिट, आधा लोग तो सही होगा ही होगा। नहीं, Yancy, could you explain this? You can unmute yourself. Durans, could you explain this? Why composite? The number, Meg, you have find this with calculation? Okay. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, यहाँ से ही वी हैव टू स्टार्ट ना। हम लोगों ने जो वर्किंग अपनी रखी थी या जो बात करी रखी थी उस पर, लाइक अगेन कमिंग टू द पॉइंट, रेने डेकार्ड के बारे में मैं बता रहा था कि रेने डेकार्ड वाज वेरी वेरी लाइक रिनाउंड फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट। जो जितने भी फॉर्मूलाज जो हमने श्रीधराचार्य के बारे में पढ़ा या और भी आगे के फॉर्मूलाज जो पॉलिनोमियल्स के लिए बने, कोऑर्डिनेट्स के लिए बहुत सारे, लाइक पैटर्न देखना कोऑर्डिनेट्स के, 2D 3D के फिगर्स देखना, राइट, वो कैथेड्रल वगैरह में जो पैटर्न होते थे वो पैटर्न बनाने थे, राइट, चर्च में बहुत सारे पैटर्न जो नहीं दिखते हैं ऊपर बने हुए होते हैं, राइट, वो सब बनाने के लिए डेकार्ड ने बहुत सारे मैथमेटिकल टूल को यूज किया, राइट, एंड ही इज अ वेरी लाइक बहुत बड़े स्कॉलर में एक हमेशा काउंट होते हैं, राइट, एंड धीरे धीरे इनकी जो भी वर्किंग जो रही फ्रेंच मैथमेटिशियन की, दिस ऑलवेज इंस्पायर द वर्ल्ड ऑलवेज, एंड फिलॉसफी में ही इज वेरी लाइक इन डेप्थ, ही हिज philosophy was altogether different. इनने लिविंग थिंग्स का जो डेफिनेशन दिया था, रेने डेकार्ड का लिविंग थिंग्स का जो डेफिनेशन था, इट वाज हु थिंक्स
इज लाइफ। जो आदमी जो सोच सकता है वो जिंदा है, राइट। ऑब्वियसली बाद में इसको लोग मतलब काफ़ी चेंज हो गया, एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हमें समझ में आया कि हु ईट इज लाइफ, जो खा सकता है वो जिंदा है, राइट। वो काफ़ी चेंजेस आए इनके थॉट पर, बट इनका थॉट ह्यूमंस के लिए था कि हु थिंक्स इज लाइफ। तो ये सब इतने बड़े फिलोसफर थे जिन्होंने डायरेक्शन दिया पूरे के पूरे वर्ल्ड को, मैथमेटिक्स को, कि आगे कैसे हम लोगों को सोचना चाहिए किसी एक प्रॉब्लम के बारे में, राइट। तो डेकार्ड का एक बड़ा रोल रहा है पूरे के पूरे ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, राइट, फिलॉसफी में, एवरीवेयर, राइट। टर्मोलॉजी हम लोगों ने जो स्टडी की थी, राइट, उसमें अगर हम लोग बात करें, जो हम लोगों ने टर्मोलॉजी स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों को आज हम लोग जहाँ तक पहुँच सकें, वो पहले तो हमने बात की थी कि मोनोनोमियल्स होगा, पॉलिनोमियल्स हैं, मोनोनोमियल्स हैं, वगैरह वगैरह डिफरेंट टर्मोलॉजी हमारे पास होंगे, इनको हमें रीड करना है। राइट, जो मैंने आज के लिए सोचा था आपको एक तो हिस्ट्री इसकी बतानी थी मेरे को कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस, डिफरेंट टर्मोलॉजी पर हम लोगों को वर्किंग करनी थी, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट टर्मोलॉजी ऑफ दिस, राइट। डेफिनेशन, यू नो द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको मालूम है, राइट। वर्किंग कैसे होगी, थ्योरम, पॉलिनोमियल्स, राइट। अभी और कुछ आने हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, यू नो दिस नाउ, राइट। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, राइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में विल गो विथ रिमाइंडर थ्योरम, राइट, एंड फैक्टर थ्योरम। ये दोनों हम लोगों का नेक्स्ट सेशन जब भी हमारे हैं नेक्स्ट वीक में ही रहेगा, उस समय हम लोगों को ये दोनों कंप्लीट करने, राइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए, राइट। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क।